बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 अगस्त और दिन है बुध का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो 5 अगस्त के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इस वक्त दो मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की 5 अगस्त की कॉल कामयाब नहीं थी, और कुछ ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो कॉल थी ये कामयाब थी। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा और इन फैक्ट्स की बुनियाद पर आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने ये जो कॉल दी थी और इस कॉल से जो मकसद हासिल करना चाहते थे, इमरान खान साहब ने वो मकसद हासिल कर लिया है। और जब आपको मकसद हासिल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने कामयाबी हासिल कर ली है। दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रिहा कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम लीडरों की जो रिहाइयाँ हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। अचानक से ये जो तब्दीली है वो कैसे आई? सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त को इमरान खान साहब ने जो कॉल दी, चंद लोग बाहर निकले, लेकिन उसके बाद रिहाइयाँ शुरू हो गई। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। और आगे चलते हुए आपको ये भी बताऊंगा कि 27वीं तरमीम के हवाले से क्या प्लान है, 27वीं तरमीम अभी तक क्यों नहीं आ रही, क्या डिले है 27वीं तरमीम में और कब ये लाई जाएगी और इसमें क्या क्या होगा, इस पर भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि जावेद लतीफ़ जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ टो करते हैं, वो अचानक से खामोश हो गए थे और अचानक से अब उनकी वापसी हुई है। और वापसी होने के बाद जावेद लतीफ़ ने फिर से एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वो अपना लिया है और एक बड़ा इंकशाफ उन्होंने कर दिया है मौजूदा चुनतखब रजीम के हवाले से। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आप जो है मुंह से जो सच है वो निकल ही जाता है। ऐसा क्या सच बोला जावेद लतीफ़ ने जिसने इस चुनतखब रजीम को वक्ते में डाल दिया है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो आप लें जी 5 अगस्त के हवाले से। 5 अगस्त कामयाब था इमरान खान साहब की जो कॉल थी, या इमरान खान साहब की कॉल कामयाब नहीं थी? इसको परखने के लिए आपने ये देखना है कि इमरान खान साहब ने क्या अपना मकसद हासिल कर लिया इस कॉल से। इमरान खान साहब का मकसद क्या है? इमरान खान साहब का मकसद है हकीकी आज़ादी, और इमरान खान साहब ने अपना हकीकी आज़ादी का जो नज़रिया है ये 3 नस्लों के अंदर बिठा दिया है। और वो लोग जो इमरान खान के ऊपर तनकीद करने वाले थे वो भी ये कहते हैं कि आज हम मान गए हैं इस बात को कि इमरान खान ने वाकई अपना जो नज़रिया है जी वो मुल्क की आइंदा 3-4 नस्लों के जहनों में बिठा दिया है। और अवाम और ये जो 3-4 आगे नस्लें हैं आप सब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी कि तीसरी नस्ल इस टाइम 8-10-12 साल की है, वो लोग इमरान खान का नज़रिया नहीं छोड़ेंगे। यानी कि आपका इक़्तिदार भी ख़त्म हो जाएगा और आप जो है वो मिट जाएंगे, आप कब्रों में कहीं पड़े होंगे, लेकिन ये लोग जो तीसरी नस्ल है वो उस टाइम पर जो है वो होगी और इमरान खान उन तक अपना जो नज़रिया है वो पहुंचा चुके हैं। कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनमें बच्चों से शॉट लिए गए हैं और बच्चों को डी चौक लाया गया था 5 अगस्त की मुनासबत से, 5 अगस्त यानी कश्मीर डे के हवाले से। लेकिन वो बच्चे वहाँ पर मौजूद और वो कहते हैं जी, उनसे जब पूछा गया कि आप यहाँ पर आए आज 5 अगस्त, तो उन्होंने कहा जी 5 अगस्त और 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो इमरान खान साहब जो है वो तारीख इस टाइम पे लिख रहे हैं अपनी जो मुजम्मत है उसके ज़रिए से। फिर लोग जो है वो निकले, ख़ास तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी, फुटेजेस मौजूद हैं। अब कुछ लोगों के सामने हक भी अगर हो ना तो वो उससे मुकर जाते हैं। अब उनको बंदा किस तरीके से समझाए। फुटेजेस मौजूद हैं जी, रैलियां मुल्क भर से निकली हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। मतलब है कि इतना जुल्म जबर फस्तायत करने के बावजूद लोग निकले हैं। सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं, बोलने तक की आज़ादी नहीं है, लोगों को कैसे उठा लिया जाता है और 10-10 साल की सज़ाएं दी गई हैं जी। 5 अगस्त से कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल की जो सज़ाएं हैं जी वो मिली, लेकिन उसके बावजूद लोग निकले। अवाम जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकली और पूरे मुल्क से बाहर निकली, रैलियों की शक्ल में निकली। तो इमरान खान साहब ने जो आवाज़ उठानी थी, जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना था, उसमें इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं। और ये सिर्फ 5 अगस्त नहीं बल्कि जो तहरीक है
ये मजीद आगे चलेगी और इमरान खान साहब ने 14 अगस्त की भी जो डेट है वो भी दी हुई है। तो ये वो फैक्ट्स हैं जी, इनकी बुनियाद के ऊपर कोई इसको झुठला नहीं सकता, लेकिन अगर किसी के सामने हक भी मौजूद हो और वो उसको झुठलाए तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने जो मकसद हासिल करना था वो इमरान खान साहब ने इससे मकसद हासिल कर लिया है। दूसरे नंबर पर जी, अवामी दबाव हो तो आपको लोगों को रिहा करना पड़ता है, ये साबित हो गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रिहा कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी, इनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इनको रिहा कर दिया गया है और अवामी दबाव के नतीजे में इनको रिहा किया गया है। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में कोई लीड कर रहा है तो वो सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी हैं। मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में कोई ज़िंदा रखे हुए है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ज़िंदा इमरान खान से ही है। कोई भी ना हो इमरान खान के साथ, इमरान खान अकेला हो, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ नज़रियाती लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से जी आज़ाद कश्मीर से सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, आज़ाद कश्मीर में लीड कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको गिरफ्तार 5 अगस्त से पहले किया गया था, लेकिन उनको भी रिहा कर दिया गया है। और आज़ाद कश्मीर में ये तारीख रही है, इससे पहले भी बिजली के बिलों में जब इजाफा किया गया तो अवाम सड़कों पर आई, उन्होंने मुज़ाहमत की, वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ और रोकने की कोशिश की गई लोगों को, लेकिन फिर उसके बाद हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और बिजली की जो कीमतें थी जी उनको कम करना पड़ा। और अब भी सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी की जो रिहाई है वो इसी तरह से मुमकिन हो पाई है। फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमा रेहाना डार साहिबा, यानी कि उस्मान डार की जो वालदा हैं, उस्मान डार का जो किरदार है, उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया, ज़ाहिर सी बात है सबको मालूम है कि दबाव के तहत दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, ऐसा ख्याल है लोगों का। उन्होंने फिर पीटीआई छोड़ दिया, लहदगी जो है वो पॉलिटिक्स से इख्तियार कर ली और अभी मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ से खामोशी है। लेकिन उनकी जो वालदा हैं वो उस टाइम भी सामने आई और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ्रंट के ऊपर वो खड़ी हुई हैं। इलेक्शन भी लड़ा, ख्वाजा आसिफ को उन्होंने इलेक्शन हराया, लेकिन फिर उसके बाद फॉर्म 47 के नतीजे में ख्वाजा आसिफ जो हैं जी उनको जितवाया गया मुबैना तौर पर। और रेहाना डार साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर थी, तो वो निकली थी जी 5 अगस्त को, उनको भी अरेस्ट किया गया और उनकी भी फुटेजेस जो है वो मौजूद हैं कि कैसे उनको घसीट कर जो है वो गाड़ी में डाला गया और फिर उसके बाद उनकी जो रिहाई है जी वो भी हो गई है रेहाना डार साहिबा की। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है जी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ज़ाहिर सी बात है खदशा तो ये था जी कि उनको भी कहीं पकड़ कर तो जिस तरह से दीगर पीटीआई के लोगों को एहतजाज के तनाजुर में 6 बाकी, यानी कि जो 26 नवंबर को खाली बाहर एहतजाज के लिए निकले थे ना, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उनको भी 6 महीने की सजाएं जो है वो सुना दी गई। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि जिन लोगों को 6 महीने की सजाएं सुनाई गई हैं, मतलब है कि पुरअमन एहतजाज जिसका आइन और कानून जो है वो इजाज़त देता है, उनको सजाएं आपने सुना दी हैं, तो उनका क्या जो है वो अब फ्यूचर रहेगा। एक सजा याफ्ता अगर कोई शख्स हो तो उसका क्या फ्यूचर रहता है। उनको मतलब है कि उनकी सूरत हाल अब ये बन गई होगी कि अगर वो किसी बैरूनी कंट्री का वीज़ा भी लगवाना चाहें तो वहाँ पर भी उनको वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो चुनतखिब रजीम है ये इस तरह से कर रही है शहरियों के साथ, लेकिन ये जुल्म जबर भी है, इससे ज़्यादा जो जुल्म जबर और फस्तायत है वो किया गया, उसके बावजूद भी लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं और अब भी लोग इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर निकल रहे हैं। तो 5 अगस्त जो है वो इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से साबित कर दिया और तारीख इस वक्त लिखी जा रही है। अगली खबर जी आपके साथ जो शेयर करनी है वो है जावेद लतीफ़ साहब की एक स्टेटमेंट। जावेद लतीफ़ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है जी कि हमसे बहुत सारी बातें मनवाई जा रही हैं ब्लैकमेल करके। वो कैसे जी कि हमें कहा जाता है जी कि ये काम आप कर दें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम कहते हैं नहीं हम ये नहीं कर सकते, तो हमें डराया जाता है कि अडयाला का दरवाज़ा खोल देंगे तो फिर हमें मजबूरन वो जो काम है वो करना पड़ता है। तो ये जो चुनतखिब हुकूमत है ना, ये जो चुनतखिब हुकूमत है इसको भी अंदाज़ा हो गया है और इसके अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं
और सेम पेज जो है वो फटना शुरू हो चुका है। ये जावेद लतीफ़ जो है वो कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ रोज़ कबल एक और ख़बर ये भी सामने आई थी जी कि मुक्तदरा में भी इस वक्त दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप कहते हैं जी इसी के साथ हमें चलना चाहिए, और दूसरा कहते हैं जी कि ये हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं। ना आलमी सतह पर कोई रिलीफ ला सके हैं और ना ही इमरान खान के बयानिए को ये काउंटर कर सकें। इन्हें फारिग किया जाना चाहिए, कोई और लाना चाहिए, जिस तरह से मोहसिन नकवी वगैरह, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ से भी जो तनकीद है मोहसिन नकवी के अगेंस्ट स्कैंडल्स जो हैं वो आ रहे हैं, चुतखे हुकूमत के अगेंस्ट भी स्कैंडल आ रहे हैं। आखिर कैसे ये स्कैंडल आ सकते हैं? कोई है ना टॉप के ऊपर, ताकतवर है ना, उनके आपस में गड़बड़ है तो ये चीज़ें आ रही हैं ना, नहीं तो उनकी अप्रूवल के बगैर कैसे या उनकी मर्ज़ी के बगैर ये चीज़ें कैसे जो है वो सामने आ सकती हैं। यहाँ से जावेद लतीफ़ अचानक से एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बयानिया फिर से टोक करने लग पड़े, और ये जो डिटेल्स हैं जी वो बताना शुरू हो गए, और टीवी के ऊपर जो है वो बैठना शुरू हो गए हैं। हालांकि उनको तो ऑफ एयर जो है वो कर दिया गया था कुछ अरसे के लिए, और अचानक से वो नमूदार होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जो आज़ादी है वो मिल गई है। तो इनके आपस में भी जो मामलात है जी वो ख़राब हो रहे हैं। लेकिन इनको डर यह है कि अगर इमरान खान साहब अडयाला से बाहर आ गए ना तो हम सब नहीं बचेंगे। यानी कि इस वक्त अपनी चमड़ी बचाने की जो कोशिश है वो ये कर रहे हैं, और ख़ुद जावेद लतीफ़ ये इकरार कर चुके हैं जी कि हम कितने खौफजदा हैं इमरान खान साहब से, कि वो कहते हैं कि हम अडयाला का दरवाज़ा खोल देंगे। अडयाला का दरवाज़ा खोल देंगे तो इमरान खान साहब सबको जो है वो हमें खा जाएगा। तो सिर्फ इमरान खान को एक जेल में रखने के लिए हम हर उल्टा सीधा जो काम है जी वो कर रहे हैं। तो अब इससे बड़ी और तस्दीक जो है वो क्या होगी? वैसे तो सबको मालूम ही है, ये जावेद लतीफ़ के इकरार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ये खुद भी इकरार करना शुरू हो गए हैं। 27वीं तरमीम के हवाले से भी आपके साथ खबर शेयर कर दी है जी कि 27वीं तरमीम थोड़ी सी डिले के साथ आ रही है, और अब खबर यह है कि 27वीं तरमीम दिसंबर के महीने तक जो है वो लाई जाएगी। और दिसंबर के महीने में लाने की रीज़न ये है कि नवंबर में दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं। एक तो बार्स के इलेक्शंस हैं, और दूसरा एक तोसी होनी है। ये दोनों काम जब हो जाएंगे फिर उसके बाद जो 27वीं तरमीम है वो लाई जाएगी, और इस 27वीं तरमीम में ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी कि अगले 50 साल तक जो अदलिया है जी वो बिल्कुल कंट्रोल में ही रहेगी। क्योंकि इससे पहले ये होता रहा ना कि जब भी इवन के मार्शल लॉ भी लगे हैं तो जो अदलिया थी वो आज़ाद रही, और अदलिया से कुछ जो फैसले थे वो आते रहे हैं। लेकिन इस मरतबा बज़ाहिर जिस तरह से 26वीं तरमीम करके अदलिया को कंट्रोल किया गया, तो अब 27वीं तरमीम करने के बाद मज़ीद जो है वो चीज़ें अपने हाथ में ले ली जाएंगी। बिल्कुल ही जो कठपुतली है वो बना दिया जाएगा। 27वीं तरमीम में क्या होगा जी? जजिस के ट्रांसफ़र के हवाले से उसमें तरमीम की जाएगी। फिर इसी तरह से जजिस की उम्र के हवाले से उसमें तरमीम की जाएगी जी। फिर इसी तरह से जी पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से भी इस वक्त किया जा रहा है जी कि 6 साल कर दी जाए, और निगरान सेटअप का खात्मा हो जाए, 5 साल हुकूमत हो जाए, और फिर उसके बाद 1 साल जो है वो इलेक्शन के रख लिए जाएँ, और इलेक्शन हो, और जो हुकूमत हो उस टाइम पे वही जो हुकूमत है वो इलेक्शंस करवाएगी, और फिर उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और नई हुकूमत आ जाएगी। निगरान जो सेटअप होगा, निगरान सेटअप का खात्मा ही कर दिया जाए। इसीलिए फिर पार्लियामेंट की 6 साल मुद्दत होनी चाहिए जिस तरीके से सेनेट की है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी, मादनियात के लिए जो नेशनल पॉलिसी है वो बनाई जाएगी। इस वक्त क्या है कि सूबों के इख्तियारात सूबों के पास हैं, और वफाक के पास सूबों को कंट्रोल करने के लिए, सूबों के फैसले करने के लिए इख्तियारात नहीं हैं। तो एक नेशनल पॉलिसी बना दी जाएगी कि यानी कि वफाक को इख्तियारात दे दिए जाएंगे जी कि मादनियात के हवाले से भी वो फैसले करें, और सूबों के पास इख्तियार नहीं होगा, फैसला कुन इख्तियारात नहीं होंगे। तो अभी केपी की जो मादनियात हैं उसके लिए क्या है कि वो कि सूबाई हुकूमत की ज़रूरत पड़ रही है, और उसके ऊपर इमरान खान साहब डटे हुए हैं, इमरान खान साहब नहीं करने दे रहे। तो जब वफाक के अंडर आ जाएगा तो वफाक जो है वो फैसले ले लेगा। हाँ, सूबों को उसका शेयर मिलेगा, लेकिन फैसले जो है वो वफाक करेगा। तो 18वीं तरमीम जो है उसको एक तरह से आप ये कह सकते हैं जी कि तब्दील किया जाएगा, और जो इख्तियारात ज़्यादा हैं वो वापस वफाक के आ जाएंगे, जो कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, क्योंकि वो तो इस वक्त सूबा सिंध में जो बैठे हुए हैं वहीं पर ही उनके खांचे जो है वो चल रहे हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत है जी वो कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जी जब ये सूबों के इख्तियारात कम हो जाएंगे तो फिर ये जो कठपुतलियाँ हैं ये मज़ीद कठपुतलियाँ बनकर रह जाएंगी। अभी भी खैर ये आवाज़ तो नहीं उठा सकते हैं किसी किस्म की, लेकिन उस टाइम पर ये मज़ीद इनसे जो इख्तियारात हैं वो छिन जाएंगे। बहरहाल जी ये आज की शाम तफसीलात थी। राय का सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।